तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे। जब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की, तो ये वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है। इसके बारे में जो एग्जैक्ट इसका डाटा है इसका पता नहीं है कि कब स्टार्ट होती है और कब इसका जो आरंभ होता है जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री का। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो अग्निवर्ण थे, अग्निवर्ण जो थे, अग्निवर्ण कौन थे? जो एल्डर सन थे श्री राम के जो एल्डर सन थे, ठीक है। उनका जो बेटा था, ठीक है, कुश जो था, एल्डरसन जो श्री राम के थे, ठीक है, उनका पुत्र जो था अग्निवर्ण, ठीक है, वो अपने भाई के साथ क्या हुआ, वो माइग्रेट हुआ ऊपा से। ऊपा के अयोध्या की एक सिटी है उसको बोला जाता है ऊपा, ठीक है। ऊपा किसको बोला जाता है? अयोध्या की जो सिटी है, ठीक है। वो वहाँ से माइग्रेट होते हैं कौन? श्री राम के जो बेटे थे कुश, और उनके जो एल्डर बेटे थे अग्निवर्ण, वो कहाँ की ओर माइग्रेट होते हैं ऊपा से कहाँ की ओर? कांगड़ा। कांगड़ा जिसको हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तरफ, और क्रॉस करते हैं रिवर रावी रिवर, जो कि अलग करती है किसको? पंजाब और जे.एंड.के को, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब को जो अलग करती है, ठीक है, हिमाचल से स्टार्ट होती है। और उस रिवर को क्या करते हैं ये, ठीक है, जो सन थे श्री राम के जो बेटे थे कुछ, उनके जो एल्डर सन थे अग्निवर्ण, ये क्या करते हैं? माइग्रेट होते हैं ऊपर अयोध्या से कांगड़ा की तरफ, और क्रॉस करते हैं रिवर, जो रावी है, रावी रिवर को क्रॉस करते हैं और कहाँ सेटल होते हैं? परोड़। परोड़ जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है जिसका नाम है परोड़, ठीक है। सो ये माइग्रेट होते हैं कहाँ से? ऊपा अयोध्या से ये माइग्रेट होते हैं कहाँ की तरफ? कांगड़ा की तरफ। और देन ये क्रॉस करते हैं रिवर रावी को, रावी रिवर को क्रॉस करते हैं और सेटल होते हैं कहाँ पे? परोड़ में, ठीक है। परोड़ जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, परोड़। और ये पहुँचते हैं परोड़, ठीक है, वहाँ पे ये सेटल होते हैं। देन हम देखते हैं जो अग्निवर्ण थे, अग्निवर्ण के जो बेटे थे उनका नाम था वायु सर्वा, ठीक है। वायु सर्वा क्या करते हैं? इस लैंड को ऑक्युपाई करते हैं, इंक्वायर करते हैं, जितना भी लैंड था वेस्ट ऑफ द जम्मू तवी, तवी के जो किनारे का लैंड है, ठीक है। जब हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में एक रिवर है तवी, ठीक है, तवी जो है उसके वेस्ट का जितना भी लैंड था उसको एक्वायर करते हैं कौन? जो वायु सर्वा थे, वायु सर्वा जो कि अग्निवर्ण के जो बेटे थे, वायु सर्वा उस लैंड को एक्वायर करते हैं किसको? जो जम्मू तवी के वेस्ट था, ठीक है। और वहाँ पे उनके जो सक्सेसर थे, उनके जो आगे वंशज हुए, वो वहाँ पे रूल करते हैं, वो, ठीक है। और उन्हीं के जो फिफ्थ जो सक्सेसर थे, उनके जो चार जो उनके जो वंशज रहे, उनके बाद जो उनके फिफ्थ जो वंशज आए, फिफ्थ सक्सेसर आए जो उनके, उनका नाम था अग्निगर्भ। अग्निगर्भ जो थे उनके फिफ्थ सक्सेसर थे, ठीक है। और अग्निगर्भ के ही बेटे का नाम था बहुलोचन, जिनके नाम पर जो बहु फाट है जम्मू जे.एंड.के में। जब आप आते हो तो जे.एंड.के का एक बहु फाट है, ठीक है, ठीक है, जिसको बागे बहु भी कहा जाता है। बागे बहु के पास बहु फाट है जहाँ पे कि काली माता का मंदिर भी है, काफ़ी प्रसिद्ध है जे.एंड.के में, ठीक है। उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो वो बहु फाट किसने बनाया? बहुलोचन। और बहुलोचन कौन थे? जो अग्निगर्भ थे, अग्निगर्भ के जो बेटे थे उनका नाम था बहुलोचन, ठीक है। बहुलोचन जो है अग्निगर्भ जो फिफ्थ सुक्सेसर थे किसके? अग्निवर्ण के, ठीक है। अग्निवर्ण जो उनका बेटा था वायु सर्वा, और उनके जो फिफ्थ सुक्सेसर थे अग्निगर्भ के जो बेटे थे उनका नाम था बहुलोचन। और बहुलोचन अग्निगर्भ के बाद जो राजा बनते हैं वहाँ के, ठीक है। और क्या करते हैं? वो एक टाउन की खोज करते हैं जिसका, और वहीं उसी टाउन पे वो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसको हम आज देखते हैं बहु फाड़, ठीक है। इसको हम आज देखते हैं किस नाम से? बहु फाड़। सो बहु फाड़ की जो है वो रचना करते हैं, वो बहु फाड़ को बनाते हैं, और जिसको हम बहु फाड़ बोलते हैं। और वो अपनी कैपिटल जो है, ठीक है, ही मेड इट है कैपिटल, और वो उसको अपनी कैपिटल बनाते हैं, किसको? बहु फाड़ को अपनी कैपिटल बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो बहुलोचन थे, बहुलोचन क्या करते हैं? ट्राई करते हैं कन्क्वायर करने का। क्या कन्क्वायर करने का? जो कि चंद्रराज थे, किंग ऑफ पंजाब जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ लड़ाई करते हैं। कौन? बहुलोचन लड़ाई करते हैं ताकि हम पंजाब को भी एनेक्स कर सकें, पंजाब को भी जीत सकें। पंजाब को जीतने के लिए बहुलोचन क्या करते हैं? वो अटैक करते हैं चंद्रराज पे। लेकिन जो चंद्रराज के किंग थे पंजाब में, वो क्या करते हैं? बहुलोचन की हत्या कर देते हैं। बहुलोचन इसमें हारते हैं और उनकी हत्या हो जाती है किसमें? जब वो चंद्रराज पे अटैक करते हैं। कौन? बहुलोचन। बहुलोचन जब चंद्रराज पे अटैक करते हैं तो बहुलोचन की हत्या हो जाती है। सो उनके भाई का नाम था जम्बूलोचन। और जम्बूलोचन क्या करते हैं? अपने भाई का बदला लेते हैं, अपने भाई का प्रतिशोध लेते हैं, और क्या करते हैं? वो हत्या कर देते हैं किसकी? जो चंद्रराज होते हैं, चंद्रराज के जो शासन थे, चंद्रराज के जो हेड थे, ठीक है, जो किंग थे, उनकी हत्या कौन कर देता है? जम्बूलोचन उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। जम्बूलोचन उनकी हत्या करते हैं। देन हम देखते हैं कि जम्बूलोचन जो है वो क्या करते हैं? जम्बूलोचन वेंट ऑन हंट एंड क्रॉस द रिवर तवी। जम्बूलोचन जो है वो जो रिवर तवी थी वहाँ पे आते हैं शिकार खेलने के लिए। जब वो शिकार खेल रहे होते हैं, कहाँ पे शिकार खेल रहे होते हैं? रिवर तवी पे जब वो शिकार खेल रहे होते हैं तब वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक बकरी जो है, ठीक है, जो बकरी होती है गोट, और जो एक लायन है, वो दोनों साथ में पानी पी रहे हैं। और ये देखकर कि यहाँ पे इतनी शांति है, लोग इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, जानवर भी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और इस चीज़ से वो बहुत ही खुश होते हैं। और खुश होने के बाद वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि हम जो अपनी सिटी है उसको चेंज करेंगे,
और कहाँ पे रखेंगे, जम्मू, जो जम्मू था, जम्मू में अपनी सिटी का निर्माण करेंगे। सो वो पहले तवी के उस साइड रहते थे, ठीक है, वेस्ट वाली साइड में रहते थे, और वहाँ से वो शिफ्ट करते हैं जम्मू की तरफ। तभी के एक तरफ जम्मू और एक तरफ बहुफाड़ था। सो बहुफाड़ वो तभी को क्रॉस करके क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अब हम जम्मू को अपनी कैपिटल बनाएं और वहाँ पे जो है अपना शासन, जो है अपनी कैपिटल जम्मू को बनाएं और वहाँ से अपना शासन चलाएं। देन हम देखते हैं 1500 BC के आसपास जम्बूलोचन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुराणकरण को हराते हैं। पुराणकरण जो कि जम्मू के राजा थे उस टाइम पे, पुराणकरण को हराता है कौन, जम्बूलोचन, और वो शिफ्ट करते हैं अपनी कैपिटल को। तब वो क्या करते हैं, जम्बूलोचन जो है अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं कहाँ से, बहु से कैपिटल को शिफ्ट करते हैं जम्मू की तरफ। बहु से कैपिटल को शिफ्ट करते हैं कहाँ, जम्मू की तरफ। और उसके बाद जम्बूलोचन के बाद उनके जो 4 सुक्सेसर थे वो वहाँ पर रूल करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कौन कौन, धर्मकर्ण जो पहले सुक्सेसर हुए, उसके बाद सेकंड जो सुक्सेसर हुए उनका नाम था कृपाकर्ण। देन जो थर्ड वो हुए सुक्सेसर उनका नाम था अग्निकर्ण। देन उनके फोर्थ सुक्सेसर हुए उनका नाम था शक्तिकर्ण, ठीक है। और ये सभी जो है रूल करते हैं कहाँ पे, जम्मू पे रूल करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जम्मू को और एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। जम्मू में जो इलाके हैं और इलाके जो हैं वो ऐड किए जाएँ। कौन कौन सा इलाका ऐड करते हैं वो, जैसे कि बनिहाल तक। बनिहाल क्या है, बनिहाल एक छोटी सी माउंटेन, बनिहाल जैसे हम जो बात करते हैं तो बनिहाल पास की बात करते हैं। तो बनिहाल पास क्या होता है, जब एक माउंटेन, एक छोटा सा दर्रा, माउंटेन बनिहाल पास को बोले तो दर्रा, ये भी एक माउंटेन में से एक छोटा सा रास्ता 2 बड़े इलाकों को ज्वाइन करता है, 2 बड़े इलाकों को जोड़ता है। जैसे कि श्रीनगर को जम्मू से जो इलाका जोड़ता है, तो वो कहाँ, कौन सी जो वो दर्रा आता है, वो होता है बनिहाल। सो बनिहाल एरिया जो कि श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उस इलाके तक वो क्या करते हैं, अपने रीजन को क्या वो एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ तक वो अपना जो है इलाका एक्सटेंड कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जो राजा थे कहाँ के, शल्य थे। शल्य के जो राजा थे, राजा शल्य सियालकोट, सियालकोट जो कि अभी पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो वहाँ के जो राजा थे शल्य, आपने महाभारत सुनी होगी तो महाभारत में आपने पढ़ा होगा शल्य के बारे में, सुना होगा शल्य के बारे में। शल्य जो थे वो मामा थे किसके, पांडवास के, पांडवास के मामा थे। जब वो सियालकोट से चलते हैं महाभारत के युद्ध के लिए, तब वो उनको लड़ना किसकी ओर था, पांडवों की ओर से उनको लड़ना था। लेकिन जैसे ही वो महाभारत के युद्ध में पहुंचते हैं, तो जो उस टाइम जो दुर्योधन था जिसके साथ पांडवों का युद्ध था, ठीक है, पांडवों का जिनके साथ युद्ध था, वो क्या करते हैं, वो शल्य से, ठीक है, धोखे से उनको अपने शिविर में बुलाते हैं और अपने शिविर में उनकी खातिरदारी करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, शल्य से अपनी तरफ मिला लेते हैं। और इसी के चक्कर में जो राजा शल्य थे उनकी हत्या हो जाती है। कहाँ, महाभारत के जब युद्ध में, महाभारत बार में उनकी हत्या हो जाती है। राजा शल्य जो है वो मारे जाते हैं महाभारत में, ठीक है। इन्होंने ही क्या करा था, इन्होंने जम्मू को एनेक्स करा था, ठीक है, और डिफीट करा था किसको, जो जम्बूलोचन की जो डायनेस्टी थे, उनके जो किंग थे शिव प्रकाश, ठीक है। उनके जो लास्ट जम्बूलोचन जो डायनेस्टी थी, लोचन डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे जिनका नाम था शिव प्रकाश, शिव प्रकाश को हराया था किसने, राजा शल्य ने। राजा शल्य ने उनको हराया था और राजा शल्य की हत्या हो जाती है महाभारत में। और उसके बाद जो जम्मू है, जम्मू को जो कौन एक्वायर करता है, जम्मू को एक्वायर करते हैं जो कि गवर्न करते हैं कौन, जो अर्जुन के सन थे। अर्जुन के जो सन थे, अर्जुन महाभारत के जो अर्जुन थे, ठीक है, भीम अर्जुन, और अर्जुन के जो पुत्र थे बब्रुवाहन, वो जम्मू को एनेक्स करते हैं, वो जम्मू पे गवर्न करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो रूल करते हैं, उनकी जो डिसेंट्स थे, उनके जो सक्सेसर्स थे, वो अगले 500 साल तक कहाँ पे, जम्मू पे रूल करते हैं। उनके जो सक्सेसर थे अगले 500 साल तक कौन रूल करता है, जो अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के जो डिसेंटर्स थे, जो उनके सक्सेसर थे, जो उनके वंशी थे, वो वहाँ पर रूल करते हैं अगले 500 साल तक। उसके बाद हम देखते हैं कि 600 BC आने तक, ठीक है, 1100 BC में बब्रुवाहन आते हैं, और 1100 से जब हम 500 आगे निकलते हैं, ठीक है, तो 600 BC में क्या होता है, 600 BC में क्या होता है, ज्योति प्रकाश, ठीक है। ज्योति प्रकाश यानी सर्व प्रकाश क्या करते हैं, जम्मू को कॉन्क्वायर करते हैं। कौन कॉन्क्वायर करते हैं जम्मू को, फिर से कौन जीत लेता है, ज्योति प्रकाश और सर्व प्रकाश, वो कॉन्क्वायर करते हैं जम्मू को, ठीक है। और उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो रूल करते हैं अगले 500 जो BC है, 500 BC तक रूल करते हैं कौन, जो ज्योति प्रकाश और सर्व प्रकाश थे, उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो अगले मतलब कि 500 जब 600 BC से 500 BC तक 100 साल वो रूल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 100 साल बाद जब 500 BC स्टार्ट होता है, जब 500 BC स्टार्ट होता है तो राजा बोध अर्जुन जो था, उनके जो सक्सेसर थे वो जम्मू पे रूल करते हैं कम से कम 80 ईयर्स तक, ठीक है। और उनके जो सक्सेसर थे, और राजा बोध डायनेस्टी जो थी, उस डायनेस्टी के राजा बोध जो अर्जुन थे वो अपनी डायनेस्टी बनाते हैं, राजा बोध डायनेस्टी, और वहाँ पे रूल करते हैं 80 ईयर्स के लिए। और उनकी जो डायनेस्टी थी वो रूल करती है 357 ईयर्स। अगले 357 ईयर्स तक कौन रूल करता है वहाँ पे, राजा बोध अर्जुन की जो डायनेस्टी थी वो रूल करती है कब तक, 357 ईयर्स तक। उसके बाद हम देखते हैं 326 BC आता है। 326 BC में क्या होता है, दामोदर दत्त जो होते हैं, ठीक है, दामोदर दत्त
जो कि सन इन लॉ थे किसके, पुरु के। पुरु आपने नाम सुना होगा, जब सिकंदर है इंडिया पे हमला करता है, भारत पे सिकंदर हमला करता है, तो उस टाइम पे सिकंदर और पुरु के बीच में युद्ध होता है रिवर ब्यास के किनारे पे, ठीक है। और उस युद्ध में कहा जाता है कि पुरु बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ते हैं, काफ़ी टक्कर देते हैं सिकंदर को, और अंत में हार जाते हैं। और जब वो हारते हैं तो सिकंदर उनकी जो हार की जो उनकी जो लड़ाई थी, ठीक है, उनके जो लड़ने का तरीका था, उनका जो कौशल था, उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वो पुरु को उनका इलाका वापस कर देते हैं। तो उसी युद्ध में जो दामोदर दत्त थे वो सन इन लॉ थे, उनकी जो बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी किसने, पुरु ने, दामोदर दत्त से। और दामोदर दत्त जो उनके सन इन लॉ थे, उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो दामोदर दत्त थे उन्हीं के जो 7th जो डिसीडेंट्स थे, मतलब कि उनके जो सुससर थे, उनके जो वंशज थे, उनमें से जिनका नाम था राजा अजय सिंह। राजा अजय सिंह जो है वो 326 BC में जम्मू पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। कौन, राजा अजय सिंह। राजा अजय सिंह कौन थे, दामोदर दत्त जो थे उनके जो सुससर थे, उनके जो वंशज थे राजा अजय सिंह, जो कि दामोदर दत्त कौन थे, सन इन लॉ थे किसके, पुरु के, ठीक है। सो अजय सिंह जो है वो रूल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उनके जो आगे फिर सन होते हैं विजय सिंह, वो फिर गद्दी पे बैठते हैं अजय सिंह के बाद विजय सिंह। और विजय सिंह जो है उनके जो डिसीडेंट्स थे रामगुप्ता, ठीक है, उनके जो डिसीडेंट्स थे रामगुप्ता, वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं रामगढ़ फोर्ट। रामगढ़ फोर्ट कहाँ पे, जब आप जम्मू की तरफ आते हो तो आप देखते हो बीजेपुर देखते हो, बीजेपुर से एक सड़क जाती है किस तरफ, रामगढ़ की तरफ, वहाँ पे रामगढ़ फोर्ट है, ठीक है। काफ़ी सुंदर फोर्ट है वो, ठीक है। अभी तो काफ़ी टूट भी गया है, लेकिन वहाँ पे बना है रामगढ़ फोर्ट। और ये कहता है स्टार्टेड रामगुप्ता क्लैन, वहाँ से रामगुप्ता का जो ट्राइबल जो पीपल्स हैं, रामगुप्ता क्लैन है जो, ठीक है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है। उसके बाद हम देखते हैं 200 BC में, 200 BC में क्या होता है, किंग मनिंदर जो है वो इन्वाइटेड करते हैं किसको, नागसेन को। 200 BC में, 326 में, और इसमें तब तक कौन से, राजा रामगुप्ता जो थे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, राजा राम जो गुप्ता थे, ठीक है, किसके, वो दामोदर दत्त के जो अजय सिंह सन थे, उनके जो वंशज थे आगे रामगढ़ और रामगुप्ता, वो रामगढ़ की जो फोर्ट बनाते हैं। उसके बाद 200 BC में हम देखते हैं किंग जो मनिंदर थे, ठीक है, किंग मनिंदर जो थे वो इन्वाइटेड करते हैं नागसेन को। नागसेन जो कि अपने टाइम में बुद्धिज्म जो था धर्म था, उसके काफ़ी बड़े प्रचारक, ठीक है, स्कॉलर माने जाते थे, उनको इन्वाइट करते हैं। कौन, किंग मनिंदर, उनको इन्वाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो किंग मनिंदर है वो स्टार्ट करते हैं वहाँ पे रूल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो रामगुप्त थे उनकी जो पावर्स थी वो कम होती जाती हैं और नए किंग बनते हैं मनिंदर। मनिंदर इनको इन्वाइट करते हैं नागसेन को, और नागसेन जो थे वो बुद्धिज़्म को और प्रचार करते थे, उसका बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। तो वो क्या करते हैं, किंग मनिंदर जो था उसको कन्वर्ट करते हैं बुद्धिज़्म में उसको कन्वर्ट करते हैं और चेंज करते हैं उनका नेम मनिंदर से मिलिंद। तो कई बार आपने चर्चा में सुना होगा मिलिंद। तो किंग मनिंदर का जो असली नाम था वो था किंग मनिंदरा, और नागसेन जो थे वो बुद्धिज़्म स्कॉलर थे, वो उनको चेंज करते हैं किस में, बुद्धिज़्म में, और उनका नाम रखते हैं मिलिंद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जब 50 BC आती है, अब हम अभी तक हम BC में ही हैं, जब 50 BC आती है तो राय डायनेस्टी स्टार्ट होती है। राय डायनेस्टी कहाँ की, सियालकोट की, वो नेक्स्ट करती है जम्मू को, ठीक है। राय डायनेस्टी जो थी वो सियालकोट की एक डायनेस्टी थी, वो एक्वायर करती है, ठीक है, नेक्स्ट करती है जम्मू को, ठीक है, आगे कुछ पीरियड के लिए। और उनकी जो डायनेस्टी थी सूर्यधर जो थे, सूर्यधर थे जो कि रूलर बनते हैं जम्मू के, कब, 50 BC में, ठीक है। और ये रूल करते हैं कम से कम भी 342 AD तक, 342 AD तक यही रूल करते हैं। फिर कुछ टाइम के लिए जो है वहाँ पे कोई रूलर नहीं होता, जो मेन रूलर था कोई बड़ा रूलर नहीं उस टाइम पे। फिर 342 के बाद 423 तक, फिर 423 में विजय सिंह जो थे वो थे फर्स्ट ऑफ दिस क्लैन, जो कि किसके, जो राय डायनेस्टी थे उस क्लैन के जो पहले जो थे विजय सिंह जो थे, ठीक है। उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं और सेटल करते हैं प्रेजेंट जम्मू को, ठीक है। जो अभी हम जम्मू देखते हैं इसी जम्मू की जो रचना है, जो संरचना है, वो कौन करते हैं, विजय सिंह करते हैं, ठीक है। तो विजय सिंह द्वारा फिर से जम्मू आते हैं, जम्मू की जो सेटलमेंट है उसको सेटल करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट उसी के बेसिस पर प्रेजेंट जो जम्मू है वो स्टार्ट होता है। हम देखते हैं फिर 430 AD में सूर्यधर जो थे, सूर्यधर जो रूल करते हैं 430 से लेकर 485 तक, 485 AD तक कौन, सूर्यधर रूल करते हैं, जो कि रूलर थे ऑफ दिस डिनेस्टी, जो पहले जो डिनेस्टी चल रही थी, ठीक है, उसी के रूलर थे। और ये कम से कम भी 400 साल तक रूल करते हैं यहाँ पे, अप टू कहाँ तक, 850 AD तक, 850 AD तक ये रूल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 850 AD में जब ये रूल कर रहे थे सूर्यधर, तभी 830 में क्या होता है, मर्चेंट होता है नारा।
नारायण का नाम था, पूरा नाम था नाराबहाना, ठीक है। नाराबहाना जो था वो लोहरा स्टेट को जो है वो निर्माण करते हैं। लोहरा किसको कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट में पुंछ है, तो प्रेजेंट पुंछ को पहले कहा गया था लहारा। सो लहारा स्टेट को वो उनका निर्माण करते हैं 830 AD में। 830 AD में वो करते हैं एंड रूल करते हैं वहाँ तक 870 AD तक। 870 AD तक कहाँ पुंछ पे वो रूल करते हैं। पहले उसका नाम था लहारा, ठीक है, मर्चेंट नारा जिनको कहते हैं, मर्चेंट नारा द्वारा। देन हम देखते हैं 870 AD में क्या हुआ कि नाराबहाना जो है वो कन्फ्लिक्ट कश्मीर के साथ उनकी जो लड़ाई होती है, और क्या करते हैं वो किंग जो कश्मीर के थे शंकर वर्मन, उनको उनकी हत्या कर देते हैं। उनकी हत्या करके फिर वो खुद जो है वो गद्दी पे बैठते हैं और रूल करते हैं 890 AD तक। 890 AD तक रूल करते हैं, कहाँ पे, कश्मीर पे रूल करते हैं कौन, नाराबहाना, जो कि कश्मीर के साथ उनकी लड़ाई होती है और किंग शंकर वर्मन को वो हराते हैं, ठीक है, उनकी हत्या करते हैं और खुद गद्दी पे नेक्स्ट होते हैं। और 890 AD तक कौन, जो नाराबहाना था वो रूल करते हैं। देन हम देखते हैं 910 AD में, ठीक है, 910 AD में क्या था, जो दुर्गरा था, दुर्गरा जिसको हम अभी डुगर बोलते हैं, ठीक है, तो दुर्गरा, तो डुगर जो था, लॉर्ड ऑफ डुगर, जो कि राजा हुए जम्मू के, डुगर डायनेस्टी के जो राजा थे, ठीक है, उनको कहा था लॉर्ड ऑफ डुगरा, ठीक है। वो उन्होंने रूल करा जम्मू में 930 AD तक। 910 से उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा, 930 AD तक उन्होंने रूल करा। फिर हम देखते हैं 1101 AD में क्या हुआ, जो वेस्ट की तरफ से, जैसे कि अफगान की तरफ से, जो वेस्ट पश्चिम की तरफ से, पाकिस्तान के उस साइड, ईरान इराक की तरफ से जो है, ठीक है, पर्शिया की तरफ से जो अटैक होना इंडिया पे स्टार्ट हो गए, ठीक है। और जम्मू जो था वो रूट था, जम्मू से होते हुए आप इंडिया में इनेक्स कर सकते हो। इंडिया में अगर आपको घुसना हो तो आपको सबसे पहले जम्मू को एंटर करना पड़ेगा। अगर कोई भी वेस्ट की तरफ से आ रहा है, पश्चिम की तरफ से कोई आ रहा है, जैसे अफगान आ रहे हैं, या फिर पर्शिया से कोई आ रहा है, ईरान से कोई आ रहा है, पर्शिया बोला था ईरान वाले इलाके को, ईरान और इराक वाले इलाके को, ठीक है। तो वहाँ के जो इन्वेडर्स हैं उनको जम्मू से होते हुए जाना पड़ता था, ठीक है, रूट था उनके लिए जम्मू, और जम्मू के थ्रू वो जाना चाहते थे। और रूलर जो डुगर जो डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, वो उन्होंने क्या करा, वो शिफ्ट करके कहाँ से, बहू में उनकी कैपिटल थी, और बहू से वो कहाँ कैपिटल कर गए, बाबरपुर में, ठीक है। सो उन्होंने कहाँ पे वो करा, ठीक है, बहू से उन्होंने चेंज करा कहाँ पे, बब्बरपुर, अपनी कैपिटल को चेंज करा बहू से बब्बरपुर, ठीक है। सो उसके बाद हम देखते हैं वो जैसे वो करते हैं तो क्या होता है कि जो रूलर थे लाहौर के, पुंछ जो रूलर थे लाहौरा, बर अनेबल टू कन्क्वायर द किंगडम्स, वो जो लहारा के जो किंगडम थे वो अटैक करते हैं कहाँ पे, जम्मू को कन्क्वायर करने का, बट वो नहीं कर पाते। लहारा कहाँ, पुंछ को, पुंछ जो लाहौर के थे, ठीक है, रूलर जो लाहौर के जो रूलर थे वो कोशिश करते हैं कि वो अनेक्स कर पाएँ किसको, जो डुगर रूलर था, बट डुगर रूलर को अनेक्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो डुगर, ठीक है, वो अपनी शिफ्ट करते हैं बब्बरपुर जो है वो एक हिमालयन रीजन है, ठीक है, काफ़ी चोटी हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटी हैं, तो वहाँ पे वो अपना किंगडम जो कि अपनी नई कैपिटल बनाते हैं, और वहाँ तक पहुँचना लाहौर के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो जो है वो उसको नेक्स्ट नहीं कर पाते। उसके बाद जो राजपूत चीफ्स हैं वो रूल करते हैं 1100 AD तक, ठीक है, 1100 AD तक कौन रूल करते हैं वहाँ पे, राजपूत जो चीफ्स होते हैं वो जम्मू पे रूल करते हैं। उसके बाद होता है कि 1110 में एक और डायनेस्टी आती है जिसके हेड थे कीर्तिस, ठीक है, कीर्तिस जो है उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो सुक्सेसर थे वो रूल करते हैं। कीर्ति जो मेनली क्या थे, वो थे जो कश्मीर था, ठीक है, कश्मीर के जो हेड थे, ठीक है, कश्मीरी के जो किंग थे उनके लिए वो काम करते थे, सो कीर्ति थे। सो उनके बिहाफ पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा, कहाँ पे, जम्मू पे रूल करना स्टार्ट करा, किसने, कीर्तिस ने स्टार्ट करा जम्मू पे रूल करना, किसके बिहाफ पे, कश्मीर के। और उन्हीं के जो सुक्सेसर थे, उनके में से कुछ सुक्सेसर थे जिनका नाम था अजयदर, विजयदर एंड बजरादर। और बजरादर के ही आगे जो बेटे हुए उन्होंने आगे रूल इस डिनेस्टी को आगे बढ़ाया, ठीक है, बजरादर, ठीक है, वो 1125 तक रूल करा उन्होंने। और वो थे कंटेम्प्रेरी किंग थे, किसके बेसिस पे, कश्मीर के जो किंग थे जिनका नाम था सुसेला। तो सुसेला के बेसिस पे वो रूल करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ सुसेला, सुसेला के बिहाफ पे वो रूल करते थे कहाँ पे, जम्मू पे, कौन, जो कीर्तिस थे, कीर्तिस में जो कि विजयदर, बजरादर और राजेदर थे। सो उसके बाद हम देखते हैं जब हम 1125 की बात करते हैं, ठीक है, 1125 की जब हम बात करते हैं तो बिजरादर जो कि सुक्सेसर थे, ठीक है, उनके जो सुक्सेसर थे सूर्यदेव जो हैं वो थे फर्स्ट किंग ऑफ द देव डायनेस्टी। वो नई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं दर को छोड़ के, पहले दर डायनेस्टी थी उसको छोड़ के वो एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, देव डायनेस्टी। सो देव डायनेस्टी के जो पहले रूलर हुए वो है सूर्यदेव। इन्होंने काफ़ी पीरियड तक, इनके काफ़ी राजा जो थे वो जम्मू पर रूल करते रहे, और इन्होंने 1125 से लेकर 782 तक रूल करा। सोच लो कि कितने साल इन्होंने रूल करा, कम से कम भी 600 साल इन्होंने रूल करा, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर पे। तो सूर्यदेव जो थे उनके फर्स्ट किंग थे जिन्होंने कि देव डायनेस्टी की शुरुआत करी, ठीक है। और देव डायनेस्टी ने रूल करा 1860 AD तक, ठीक है। रणजीत देव बिकम तम, जो रणजीत देव थे वो महाराजा बने, जिन्होंने कि पूरे जो 22 जो ही स्टेट्स हैं जिसको हम कहते हैं 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रणजीत देव ने 22 हिल स्टेट्स पे रूल करा, ठीक है।
कब से लेकर 1733 से लेकर 1782 AD तक इन्होंने रूल करा। किसने? रणजीत देव ने। 22 जो डिस्ट्रिक्ट थे उन पर रूल करा। उसके बाद रणजीत देव जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं नॉर्थ इंडिया के, जम्मू एंड कश्मीर के ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है उनको, रणजीत देव को, ठीक है। और रणजीत देव की जो डेथ होती है वो उसके बाद जो होते हैं बराज राजदेव होते हैं। बराज राजदेव जो है वो सुक्सीड करते हैं किसको? जो रणजीत देव 1733 से 1782 तक, 82 में जब डेथ होती है किसकी? रणजीत देव की, तो बराज राजदेव जो हैं वो उनको सुक्सीड करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि इनमें से जो राजे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट राजे जो थे वो इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट इतना मतलब कुछ खासियत नहीं थी जिनके बारे में हम पढ़ें, जैसे कि 1733 से पहले जो 1125 से बीच के बहुत सारे राजा हैं, ठीक है। सो वो उनकी कुछ इतनी इंपॉर्टेंस रही नहीं है हिस्ट्री में, सो हम उनको इतना नहीं डिटेल में पढ़ते हैं। सो आप ये समझ लो कि देव डायनेस्टी के रूलर्स थे कुछ, ठीक है, उन्होंने रूल करा। और उसके बाद रणजीत देव आते हैं जो कि मेन उनके रूलर थे। और पहले रूलर याद रखते हैं सूर्यदेव, जिन्होंने ये डायनेस्टी स्टार्ट करी, ठीक है। और उसके बाद ब्रज राजदेव जो है इसके लास्ट रूलर रहते हैं। सो ब्रज राजदेव जो है वो क्या करते हैं? वो रूल करते हैं जम्मू में 1782 से 1787 तक। और 1788 में क्या होता है? जब हम 1788 में बात करते हैं, सो 1788 AD में महासिंह शुक्र चक्र, जो शुक्र चक्र जो डायनेस्टी शुक्र चक्र जिसके कि रणजीत सिंह हुए पंजाब के, जो, ठीक है, जो सिख के रूलर हुए रणजीत सिंह, उन्हीं शुक्र वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो एक उसके क्लान के वो थे, ठीक है। किस क्लैन के वो थे? शुक्र चक्रिया क्लैन के, ठीक है। तो शुक्र चक्रिया को वो बिलोंग करते थे। उन्होंने अटैक करा जम्मू पे और किल्ड, उन्होंने मारा किसको? बिराज राजदेव को। बिराज राजदेव की उन्होंने हत्या करी। किसने? जो शुक्र चक्रिया थे, ठीक है। शुक्र चक्रिया के जो उस टाइम पे जो सरदार थे, शायद वो राजा रणजीत सिंह के दादा रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने अटैक करा ब्रज राजदेव पे, ठीक है, और उनकी हत्या कर दी। बट जो म्यान मोटा था, म्यान मोटे जो था, ठीक है, उन्होंने क्या करा? वो जनरल थे, किसके जनरल थे? वो थे बिराज राजदेव के। बिराज राजदेव के जो जनरल थे म्यान मोटा, ठीक है, उन्होंने किंगडम को सेव करा। राजा को तो नहीं बचा पाए वो, लेकिन उन्होंने किंगडम जम्मू को सेव करा और जम्मू को सिखों के हाथ में जाने से रोका। और क्या करा? संपूर्ण देव जो थे उनको नेक्स्ट किंग बनाया। और संपूर्ण देव जो थे, ठीक है, संपूर्ण देव जो थे कौन थे? विराज राज के जो बेटे थे संपूर्ण देव, उन्होंने रूल करा फिर 1798 तक। और उसके बाद 1798 में उनकी डेथ होगी। 1798 AD में किसकी डेथ हुई? जो संपूर्ण देव थे। तो संपूर्ण देव की जो डेथ होती है वो होती है 1798 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे उनकी डेथ होती है 1798 में जीत सिंह जो थे वो क्राउन को हासिल करते हैं, ठीक है। उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक पर्सन थे जीत सिंह, जो सेंड करते हैं थ्रोन को, ठीक है, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। और उसके बाद वो कहते हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है। सिख द्वारा फिर से आक्रमण करते हैं और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद स्टार्ट होता है क्या? सिख रूल वहाँ पे। तो सिख रूल स्टार्ट होता है कब? 1798 में। 1798 में सिख रूल स्टार्ट होता है। तब हम देखते हैं 1807 में कहते हैं सिख फोर्सेज जो है वो अटैक करते हैं कहाँ पे? जम्मू पे। इन्वेड करती हैं किसके? उसमें दीवान मिश्र चंद जो थे उनके अगुवाई में, ठीक है, वो उसको लीड कर रहे होते हैं। दीवान मिश्र चंद जो फोर्स को लीड कर रहे होते हैं और जम्मू में इन्वेड करते हैं, ठीक है। गुलाब सिंह जो होते हैं उस टाइम पे, जो गुलाब सिंह जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि गुलाब सिंह राजा रहे फिर जम्मू एंड कश्मीर के। तो गुलाब सिंह उस टाइम पे क्या थे? हॉर्समैन मतलब सिपाही थे, सिर्फ घुड़सवार थे। किसकी सेना में? दीवान मिश्र चंद की सेना में वो सिर्फ एक घुड़सवार थे। और वो अटैक करते हैं और दीवान मिश्र चंद थे वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं किससे? गुलाब सिंह की जो बैटल स्किल्स थी, उनकी जो बैटल स्किल्स थी दीवान सिंह जो है वो गुलाब सिंह की बैटल स्किल्स से काफ़ी इंप्रेस्ड होते हैं और मेंशन करते हैं गुलाब सिंह को। और उनके जो भाई थे, ठीक है, उनके भाई ध्यान सिंह और गुलाब सिंह को वो मेंशन करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ महाराजा। क्या वो उनको मेंशन करते हैं कि उनको उपाधि देते हैं? किसको? गुलाब सिंह को। और उनके जो भाई थे ध्यान सिंह को, ठीक है, उनको उपाधि देते हैं महाराजा की, ठीक है, महाराजा की उपाधि देते हैं। कौन देते हैं? जो दीवान मिश्र चंद थे। उसके बाद हम देखते हैं 1808 आता है। 1808 में क्या होता है? 1808 में आता है जम्मू जो होता है उसको कॉन्क्वायर किया था किसके? सरदार हुक्म सिंह चिम्मी के द्वारा, ठीक है। सरदार हुक्म सिंह चिम्मी जो है वो फिर से जो सिख के रूलर थे वो उसको एक्वायर करते हैं, जिनका नाम था सरदार हुक्म सिंह चिम्मी। और अनेक्ट करते हैं सिख किंगडम को। फिर से सिख किंगडम का वहाँ पे वो झंडा जो फहराते हैं, फिर से वो सिख किंगडम को वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1809 में क्या होता है? जो मियान दीदू कहते हैं वो रिवेल्ड करते हैं। वो अंगेस्ट किसके रिवेल्ड करते हैं? ठीक है, रिवेल्ड करते हैं अंगेस्ट लाहौर किंगडम जो कि उस टाइम पे सिक्स के पास था। सो उनके खिलाफ वो रिवेल्ड करते हैं 1809 में। और सिख फोर्स वाज सेंड टू सबड्यू हिम। और उनके खिलाफ वो रिवेल करते हैं और जो सिख की जो फोर्सेज है उनको वो वापस लौटने पे मजबूर कर देते हैं। कौन? म्यान दीदो जो है
वो आगे जाके हम पढ़ेंगे जब रणजीत सिंह के साथ इनकी जो भेंट होती है, ठीक है, रणजीत सिंह इनकी हत्या करवा देते हैं, क्योंकि ये रणजीत सिंह को, जब वो रणजीत सिंह कश्मीर को एक्वायर करते हैं तो वहाँ से उनके लिए फल फ्रूट आ रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं, फल फ्रूट की जगह गोबर बेचते हैं उनको, और उस चक्कर में रणजीत सिंह इन पर हमला करते हैं और उनकी हत्या करवा देते हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं। देन हम देखते हैं जब 1810 AD आता है तो गुलाब सिंह जो है वो लाहौर जाते हैं अलॉन्ग विद हिज ब्रदर ध्यान सिंह, ठीक है, किसके लिए, वो अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए, क्या कहते हैं गुलाब सिंह। जैसे ही वो हुकुम सिंह चन्नी और उनका जो पीरियड खत्म होता है तो इनके पास कोई जॉब नहीं होती। पहले ये एज अ राजा इनको ध्यान सिंह के द्वारा चुना गया, लेकिन उसके बाद जैसे उनका पीरियड खत्म होता है तो ये फिर से बेरोजगार हो जाते हैं और अच्छी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, लाहौर जाते हैं। लाहौर में सिखिज़्म का वो था, ठीक है, सिखिज़्म का जो रूल था वो था, तो वहाँ पे जाते हैं। उनके भाई जो ध्यान सिंह थे, दोनों ही मिलके जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गुलाब सिंह जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। गुलाब सिंह को एक्सेप्टेड होते हैं किसमें, सिख आर्मी में उनको भर्ती किया जाता है। किसको, गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह वाज एक्सेप्टेड इन द सिख आर्मी में उनको भर्ती किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड जिसमें कि जम्मू का जो शासन था वो किस्म के लाहौर के उसमें था, ठीक है, लाहौर उसको कंट्रोल करता था, ठीक है। और किस पे, जो जम्मू का जितना भी शासन था वो देखा जाता था रणजीत सिंह के द्वारा, जो कि उस टाइम पे लाहौर और पंजाब के राजा हुआ करते थे, ठीक है। और रणजीत सिंह के जो बेटे थे खड़ग सिंह, वो जम्मू एंड कश्मीर को देखते थे एज अ गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन थे, खड़ग सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो थे मेन किंग ऑफ द सिख, और जम्मू के जो गवर्नर थे जो कि रणजीत सिंह के बिहाफ पे रूल करते थे वो थे खड़ग सिंह, जो कि बेटे थे किसके, रणजीत सिंह के। तो खड़ग सिंह जी जो थे वो 1812 में जम्मू एंड कश्मीर पे की जो जागीर है वो उनको दी जाती है संभालने के लिए। किसको, खड़ग सिंह को। खड़ग सिंह जो थे सन ऑफ रणजीत सिंह। देन हम देखते हैं 1813 में हम देखते हैं गुलाब सिंह जो थे और उनके जो भाई थे ध्यान सिंह, वो रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा को टू अंगेज देर 12। उनका एक भाई था, ठीक है, अपने भाई को जिनका नाम था सुचेत, वो गुलाब सिंह और ध्यान सिंह जो दोनों भाई थे वो रिक्वेस्ट करते हैं राजा रणजीत सिंह से कि उनके जो भाई हैं 12 साल के, उन्हें भी अपने जो आर्मी में उनको भी शामिल किया जाए, उनका अपने कोर्ट में उन्हें भी शामिल किया जाए, जिनका नाम था सुचेत, ठीक है। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। महाराजा और इसी महाराजा जो थे रणजीत सिंह वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और वो तीनों भाइयों को अपने कोर्ट में सर्वाइव करने के लिए उनको वो जो है उपाधि देते हैं एज अ महाराजा। देन हम देखते हैं 1818 में क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह ये जो तीनों ब्रदर थे उनको गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह को टाइटल, राजा का टाइटल देते हैं किसका, राजा का उनको टाइटल देते हैं। और ध्यान सिंह को वो रियासत देते हैं, उनसे पुंछ की रियासत देते हैं। पुंछ जो था, ठीक है, पुंछ की जो रियासत थी उसको किसको देते हैं, वो जागीर जो है पुंछ की जो जागीर है वो देते हैं ध्यान सिंह को। और सुचेत को देते हैं बंदराड़ा जिसको अभी हम रामनगर के नाम से भी जानते हैं। सो रामनगर की जो रियासत है वो दी जाती है सुचेत को, और पुंछ की जो रियासत थी जागीर थी वो दी जाती है ध्यान सिंह को। सो ध्यान सिंह को दी जाती है पुंछ की जागीर, और बंदराड़ा जो कि रामनगर है वो दी जाती है सुचेत को। उसके बाद हम देखते हैं जो गुलाब सिंह थे उन्हें एज अ कमांडर जो कि मेन कमांडर था, ठीक है, मेन कमांडर माना जाता है किसका, सिख आर्मी को उन्हें कमांडर बनाया जाता है। कमांडर जो है जागीर से बड़ा ओहदा था उस टाइम पे। कमांडर जो था उसके अंडर पूरी जो कि सिखिज्म की जो फोर्स थी वो काम करती थी। सो उनको एज अ कमांडर बनाया जाता है क्योंकि उनकी जो टेक्निकल स्किल्स थी, लड़ने की जो बैटल स्किल्स थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थी और काफ़ी ही अच्छी थी। और उसके बाद देखते हैं 1819 आता है। 1819 में हम देखते हैं कश्मीर जो है वो कश्मीर को कन्क्वायर करते हैं रणजीत से, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह से वो कन्क्वायर करते हैं, कश्मीर को जीते हैं। जैसे वो कश्मीर को जीते हैं, वो पूरे कश्मीर को जीतने के बाद, ठीक है, और किससे वो उसको कश्मीर को जीते, जो अफगान रूलर थे। अफगान रूलर क्या करते हैं, वो कश्मीर पे रूल करते थे। तो वो जो अफगान के गवर्नर थे, अफगान जो रूलर थे उनको हराते हैं और कश्मीर को जीतते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे वो कश्मीर को जीते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए जैसे वो नया कश्मीर जीते तो उनके लिए एक बास्केट आती है। किस चीज़ की, बास्केट आती है फ्रूट की। और उसी फ्रूट की बास्केट में क्या होता है, जो मियाँ दीदो के बारे में हमने पढ़ा पहले, मियाँ दीदो जो है वो रिप्लेस कर देते हैं कौडंग से उसको, ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह इससे काफ़ी निराश होते हैं और वो सेंट और फोर्स भेजते हैं कहाँ पे, दीदो की तरफ, दीदो को मारने के लिए, और उनको मार दिया जाता है 820 AD में जो है दीदो को मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद गुलाब सिंह जो होते हैं वो राजौरी है, ठीक है, उसको एक्वायर करते हैं, किश्तवाड़ को एक्वायर करते हैं, ठीक है। लाहौर किंगडम में राजौरी और किश्तवाड़ को ऐड करते हैं, राजौरी और किश्तवाड़ को भी जीतते हैं। देन उसके बाद जो किंग थे मनकोड़ के जो किंग थे, जिनका मनकोड़ जो था किसके नाम पे रखा गया, राजा मनक देव जो देव डायनेस्टी थी उनके राजा थे, राजा मनक देव। उन्होंने अपने नाम पे जगह का नाम रखा मनकोट, आज जिसे रामकोट कहा जाता है। जब हम बिलावर वाली साइड की बात करते हैं, बिलावर उधमपुर वाली साइड, तो रामकोट की बात होती है। सो रामकोट जो था, मनकोट था उसका नाम राजा मनक देव के, फिर इन्हीं के वंशज ने इसका नाम चेंज करके रामकोट रख दिया, ठीक है।
रामकोट पे जब राजा रणजीत सिंह की सेना ने आक्रमण करने की ट्राई करा तो रामकोट के जो राजा थे उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाराज थे, महाराज रणजीत सिंह थे, ठीक है, उनके जो जनरल थे दीवान चंद, महाराजा रणजीत सिंह के जो जनरल थे उनका नाम था मीर दीवान चंद, और राजा जो गुलाब सिंह थे, ठीक है, इन दोनों ने क्या करा, इंटर करा कहाँ पे, कश्मीर को जीतने के लिए। ये कश्मीर को उन्होंने जीत लिया था, ठीक है, शोपियान रह गया था, तो शोपियान को जीतने के लिए, जो शोपियान है, ठीक है, उसको जीतने के लिए ये कूच करते हैं, ठीक है, और वैली में पहुंचते हैं कहाँ पे, शोपियान में, और उसको कॉन्क्वायर करते हैं, शोपियान को जीतते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो दीवान चंद थे उनको गवर्नर बनाया था, कश्मीर का गवर्नर, कश्मीर के जो गवर्नर था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर जब एक्वायर करा था तो वहाँ पर कोई गवर्नर तो चाहिए जो उनकी तरफ से वहाँ पे रहे, वहाँ पे काम करे और कश्मीर को संभाले। सो एज अ बिहाफ ऑफ द सिखिज्म जो रूलर था उनकी तरफ से कौन, दीवान चंद जो है वो कश्मीर पे रूल करते हैं। और उसके बाद जो है कश्मीर पे जो आने वाले पीरियड तक 27 से जो है, ठीक है, 27 ईयर्स तक 9 जो गवर्नर्स है वो चेंज किए जाते हैं, नए गवर्नर्स आते हैं, एक के बाद नया जो गवर्नर वो आता है, कितने 9 गवर्नर्स अगले 27 साल में, नया 9 गवर्नर 27 साल में, मतलब 3 साल का एक पीरियड रख लो तो 27 साल में 9 गवर्नर चेंज किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1820 एडी में, जब 1820 आता है तो महाराजा जो रणजीत सिंह से, ठीक है, वो क्या करते हैं, गुलाब सिंह को सबसे बड़ा जो उनकी प्राइज़ था, प्राइज़ मतलब एज रिवार्ड देते हैं। क्या रिवार्ड देते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर की जो भी गवर्नमेंट का जो भी स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट का जो भी या फाइनेंशियली था, वो किसके हाथ में दे देते हैं कि अब से आप संभालोगे कौन, राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह को वो पोस्ट देते हैं एज अ राजा, कहाँ के, जम्मू का जो राजा है उसे उन्हें ऐसा, ठीक है, और उनको लीज पे देते हैं, जम्मू को लीज पे, कि अब से आप तीनों ब्रदर जो है वो चलाओ, किसको, जम्मू को चलाओ तीनों ब्रदर, और अच्छे से इसको संभालो, किसके बिहार पे, एज अ रणजीत सिंह, जो राजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह के बिहार पे आप चलाओ जम्मू को, ठीक है। और उनके पास क्या था, उनके पास अपनी फोर्स रखने का, उनको जितना भी हक दिया गया कि आप अपनी फोर्स रख सकते हो, ठीक है, जब भी चाहो आप अपनी फोर्स का यूज़ कर सकते हो और अपने तरीके से अपनी फोर्स का निर्माण कर सकते हो और उसे रख सकते हो। ये किसने, किसके लिए, गुलाब सिंह के लिए और उनके तीनों भाइयों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह 1822 में, 1820 में हम देखते हैं, फिर 1822 में कहता है रणजीत सिंह जो है वो ऑनर्ड करते हैं किसको, गुलाब सिंह को, ठीक है, गुलाब सिंह को ऑनर करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, किंग ऑफ जम्मू बनाया जाता है। किंग ऑफ जम्मू का जैसे, और किंग ऑफ जम्मू के कहाँ पे, जो रिवर चिनाब है, रिवर चिनाब के किनारे उनका जो है ताजपोश होता है, ठीक है, उनको एज अ किंग जो है नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, राजा महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, किसको, गुलाब सिंह को, कहाँ पे, ऑन द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चिनाब, चिनाब रिवर के किनारे पे। और जो जनरल जोरावर सिंह थे, ठीक है, जनरल जोरावर सिंह कहलोरिया जो थे उनको अपॉइंट किया था एज ए वजीर। पहले ज़माने में जैसे प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं वजीर, तो उर्दू का एक वर्ड है वजीर, वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में प्राइम उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री इंडिया में यूज़ किया गया था। इस साइड क्या था कि उर्दू का कल्चर ज़्यादा था, तो उर्दू के कल्चर के चक्कर में कहा जाता है क्या, वजीर। सो वजीर ऐड किया गया, जिनको जनरल जोरावर सिंह कोहलीरिया, ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह ने उनको जो था उनका ताजपोश किया, किसका, गुलाब सिंह का, एज अ राजा, कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चिनाब पे। उसके बाद हम देखते हैं 1828 में क्या हुआ, राजा जो थे ध्यान सिंह थे, एल्डर सन थे, जो कि जो ध्यान सिंह थे, जो राजा उसके गुलाब सिंह के जो भाई थे ध्यान सिंह, ठीक है, उनके जो एल्डेस्ट सन थे उनको भी राजा बनाया गया, कहाँ 1822 में, कहाँ का उनको, और उनको जागीर दी गई, कहाँ का राजा बनाया गया, जसरोटा, जिसको कठुआ और बसोली, कठुआ और बसोली का राजा बनाया गया, किसको, जसरोटे, जिसको कहता है जसरोटे, उसका हब था, जसरोटे के महल है, काफ़ी सुंदर दृश्य है जसरोटे का। सो जसरोटे का जो किंग था वो बनाया जाता है किसको, जो कि ध्यान सिंह, जो कि गुलाब सिंह के भाई थे, उनके जो बेटे थे, सन थे, ठीक है, उनको बनाया जाता है। और उनको जसरोटे के साथ बसोली और कठुआ दोनों को वो देखेंगे कब, 1934 तक, 1934 में उनको बनाया जाता है। उसके बाद पहले उनको राजा बनाया जाता है 1928 में, और उसके बाद उनको जागीर दी जाती है 1934 में, एज अ राजा का टाइटल दिया जाता है 1928 में, और 1834 में उनको जागीर दी जाती है, कहाँ की, जसरोटे की। देन हम देखते हैं 1834 एडी में क्या होता है कि 1834 एडी में जोरावर सिंह जो है, जो जोरावर सिंह थे, जनरल जोरावर सिंह, जो कि वजीर थे किसके, रणजीत सिंह के, ठीक है, वो अटैक करते हैं लद्दाख पे। और लद्दाख पे जब वो अटैक करते हैं तो लद्दाख के जो राजा थे उस टाइम पे त्रिपाल बोलते हैं उनको, ठीक है, त्रिपाल नामगेल जो थे वो किंग थे लद्दाख के, उनको खराते हैं कौन, जोरावर सिंह, उनको डिफीट करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और उसके 2 साल बाद लद्दाख को जो है वो नेक्स्ट किया जाता है जम्मू में, ठीक है। सो जम्मू में लद्दाख जो ऐड हुआ वो कब हुआ, 1834 में, 1834 में जम्मू में कौन, लद्दाख को ऐड किया जाता है, लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर में ऐड किया जाता है कब, 1834 को, किसके द्वारा, जोरावर सिंह जो कि वजीर थे किसके, गुलाब सिंह के, ठीक है।
वो ऐड करते हैं। उसके बाद 1839 में क्या होता है, 1836 में इसको ऐड किया जाता है और 1834 में उसको एनेक्स किया जाता है। सो ऐड 2 साल के बाद किया जाता है। सो 1839 AD में क्या होता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी हत्या हो जाती है, और जो लाहौर का जो दरबार था, लाहौर दरबार जो कि सिखिज्म के अंडर था, वो डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट, जो सिख एम्पायर था उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिख एम्पायर का डिक्लाइन होता है क्योंकि जब जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके सुक्सेसर थे, ठीक है, खड़क सिंह, वो भी काफ़ी अच्छे राजा थे रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जितने भी उनके सुक्सेसर आए वो इतने कामयाब नहीं रहे, वो इतने मशहूर और इतने पॉपुलर नहीं रहे, और ना ही उनकी जो नीतियाँ थी वो इतनी बेटर रही। और इसी कारण क्या हुआ, जो डिक्लाइन हुआ किसका, सिख एम्पायर का। हम इसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम चर्चा करते हैं किसकी, इस चीज़ की। जब हम मेडाइवल जो पढ़ते हैं, मेडाइवल में लास्ट में उसकी चर्चा करते हैं। सो हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 1843 में क्या होता है, जो गुलाब सिंह के भाई होते हैं ध्यान सिंह, ठीक है, ध्यान सिंह की भी हत्या हो जाती है। ध्यान सिंह जो थे, ठीक है, उनके जो सेकंड नंबर पे जो भाई थे ध्यान सिंह, उनकी हत्या हो जाती है। फिर गुलाब सिंह के जो सेकंड ब्रदर थे सुचेत सिंह, 1844 में उनकी भी हत्या हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उनकी भी हत्या हो जाती है किसका, सिख आर्मी में वो लड़ते लड़ते उनकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ध्यान सिंह के सन थे जो, ठीक है, उनकी भी 1844 में उनकी भी डेथ हो जाती है, जो इनको जसरोटे का राजा बनाया था। तो जैसे ही उनकी डेथ होती है तो बसूलिया जसरोटे जो कि कठुआ का इलाका था, वो दोनों किस में मर्ज किए जाते हैं, जम्मू में, क्योंकि वहाँ का कोई राजा नहीं रहता जसरोटे का। तो जम्मू में किसको मर्ज किया जाता है, 1944 में, 1844 में किसको, जसरोटे और बसूली को भी जम्मू में ऐड किया जाता है। और उससे पहले हमने देखा कि 36 में लद्दाख को जो है वो ऐड किया जाता है जम्मू में, 36 में जम्मू में लद्दाख को ऐड किया जाता है। और 1844 में किसको, बसूली और जसरोटे को मर्ज किया जाता है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में नहीं, सिर्फ जम्मू में। हम सिर्फ जम्मू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो अलग है, वहाँ के रूलर अलग थे, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा कि वहाँ पे जब सिखिज्म का रूल था तब 27 साल में 9 जो है वो गवर्नर चेंज किए गए, ठीक है। हम कभी कश्मीर की हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 1846 में क्या हुआ, बैटल हुई किस किस में, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश और लाहौर आर्मी, जो लाहौर दरबार था, जो सिखिज्म की आर्मी थी, उन दोनों में लड़ाई हुई। कहाँ पे, सबरान में, ठीक है। और 10 फरवरी 1846 में, 1846 में 10 फरवरी 1846 में सबरान में जो ब्रिटिश और लाहौर आर्मी में जो झड़प हुई, उसमें क्या होता है कि लाहौर आर्मी जो है वो हार जाती है, और लाहौर आर्मी हार जाती है। सो जो ब्रिटिशर्स है वो कुछ डिमांड्स रखते हैं, जैसे कि वो अमृतसर का जो द्वाब है, द्वाब उसको बोल रहे थे, 2 नदियों के बीच का जो इलाका है, तो वो मांग लेते हैं कि वो हमारे हिस्से में आए। ब्रिटिश बोलते हैं कि वो हमें दे दिया जाए। फिर वो कुछ पैसों की मांग करते हैं, ठीक है। और इतने पैसे जो हैं वो लाहौर के पास होते नहीं, क्योंकि वैसे ही उनकी गवर्नमेंट और उनका जो सिस्टम था वो बहुत ही कमज़ोर था। और उसके बाद जो होता है, सो उस टाइम पे जो राजा गुलाब सिंह है वो एज अ किसकी रिप्रेजेंटेटिव, उन दोनों के मतलब इंटरमीडिएट में, ब्रिटिश और किसके में, क्योंकि जम्मू के वो अलग से राजा बन चुके थे पहले से, तो इंटरमीडिएट एज अ मध्यस्थता करते हैं किसके बीच में, जो सिख रूलर थे लाहौर के और ब्रिटिश में, और उनके बीच में एक ट्रीटी करवाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कौन करवाते हैं, वो करवाते हैं गुलाब सिंह, ठीक है। ब्रिटिश डिमांड करते हैं जलंधर दोब का, और 1.5 मिलियन पैसे मांगते हैं वो, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होते नहीं। दिलीप सिंह जो है वो साइन करते हैं 9 मार्च 9 मार्च 1846 को वो साइन करते हैं कौन सी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और जैसे ही 9 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, सो उनके, क्योंकि जो जम्मू था वो भी, जम्मू जो था वो भी सिखिज्म के अंडर ही आता था। सो जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि हम जम्मू को भी कैप्चर कर लेंगे। सो इसलिए 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है किसके बीच में, राजा गुलाब सिंह और जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर के बीच में, राजा गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन होती है 16 मार्च 1846 को, ठीक है। जिसमें कि जो राजा गुलाब सिंह थे वो 75 लाख, या फिर हम कह सकते हैं 0.75 मिलियन जो है पैसे, रुपीज़ जो हैं 75 लाख रुपीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स को देते हैं। किस लिए कि जो टेरिटरी है वो जम्मू को खरीदते हैं उनसे, और वो इस टेरिटरी पे रूल करते हैं। कहाँ पे, रावी से लेकर इंदुस तक है। रावी से लेकर इंदुस तक का जितना भी राजा है, इंक्लूडिंग जो चंबा है, ठीक है। चंबा जो प्लेस है, हम जब बसोली से आगे जाते हैं तो वहाँ पे चंबा पड़ता है, हिमाचल के बिल्कुल ही क्लोज है। सो उस इलाके तक उनका रूल रहता है, ठीक है। रावी से लेकर इंदुस जो कि लास्ट तक है वहाँ तक, जिसमें कि गिलगित बाल्टिस्तान, जो गिलगित बाल्टिस्तान है अभी पीओके में आता है, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान वो इंदुस वैली तक पूरा जितना भी है जो कि पीओके का इलाका है, वहाँ तक वो गवर्न करते थे कौन, राजा गुलाब सिंह, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे
और दलीप सिंह जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ब्रिटिशर भी एक्सेप्ट करते हैं, दलीप सिंह भी एक्सेप्ट करते हैं किसको, गुलाब सिंह को एज ए सोवेरेन, मतलब कि अब से वो उन पर किसी का रूल नहीं है। पहले वो सिखिज्म के अंडर काम करते थे, अब से वो एज ए सोवेरेन कंट्री है, सोवेरेन स्टेट है। कौन? जो जम्मू एंड कश्मीर था, उसका अपना रूल होगा, उसके ऊपर कोई रूल नहीं। सोवेरेन किसको कहते हैं? जिसपे कि किसी और का रूल ना हो, जो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। सो जम्मू को किसी और का रूल नहीं है और ना ही वो किसी और पर डिपेंडेंट है। उसको घोषित किया गया कब? जब हम ये 1846 में ये अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। उसके बाद होते हैं महाराजा गुलाब सिंह जो है वो डाइड, उनकी जो मृत्यु हो जाती है 30 जून 1857 में, ठीक है। 1857 में जब देश में रिवॉल्ट चल रहा होता है, 1857 का रिवॉल्ट, और तब क्या होता है, गुलाब सिंह की जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गुलाब सिंह की मृत्यु होने के बाद जो महाराजा रणवीर सिंह थे, उनके जो बेटे थे, ठीक है, महाराजा रणवीर सिंह उनके जो बेटे थे वो जम्मू एंड कश्मीर की गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनके कुछ महाराजा रणवीर सिंह के कुछ जो काम उन्होंने करवाए उनको हम देख लेते हैं। वो मनी किस पे खर्च करते हैं? एजुकेशन पे। बनिहाल कार्ट रोड है, जो बनिहाल हमने पढ़ा कि बनिहाल जो श्रीनगर है उसको रोड था, उसके बीच का जो रोड है कार्ट रोड, मतलब कि उस टाइम पे बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो बैलगाड़ी का जो रोड था वो बनवाते हैं, जिसको जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोलते हैं। जम्मू श्रीनगर का जो हाईवे है सबसे पहले कौन बनाते हैं? महाराजा रणवीर सिंह, ठीक है। उसके बाद जो है वो रूल करते हैं 1885 तक। और साथ में वो क्या है, रघुनाथ जो कॉम्प्लेक्स है, रघुनाथ मंदिर का अपना नाम सुना होगा, फिर रणवेश्वर जो टेम्पल है, ठीक है। और इन सब की जो रचना है वो कौन करवाते हैं? वो करवाते हैं महाराजा रणवीर सिंह। किसकी? रघुनाथ जो कॉम्प्लेक्स है, मंदिर की नहीं, रघुनाथ मंदिर पहले से, कॉम्प्लेक्स जो है उसके बाहर जो है, ठीक है। और रणवीर ईश्वरवरण जो टेम्पल है उसकी जो वो करते हैं, ठीक है, जो कौन है, महाराजा रणवीर सिंह। और उसके बाद हम देखते हैं 1870 में, 1870 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश है वो महाराजा रणवीर सिंह से उनसे अपील करते हैं कि अपॉइंट किया जाए एक ब्रिटिशर को, ऐसा कमिश्नर जो एडवाइस दे आपको, कहाँ के लिए? लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कमिश्नर को वो किया जाए और वो आपको एडवाइस करे, जो भी आपको सिस्टम, जो भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ में। सो मिस्टर ड्रू एंड मिस्टर जॉनसन जो है वो दोनों ही उस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कि अपॉइंट किया जाए किसी ब्रिटिशर को। पर जो वो थे महाराजा रणवीर सिंह थे वो इनकी चीज़ों से एग्री नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1885 में क्या होता है, इसी चीज़ से जब महाराजा रणवीर सिंह की डेथ होती है तो ब्रिटिशर इस चीज़ से खुश नहीं होते कि जो महाराजा रणवीर सिंह था उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, ब्रिटिशर को नहीं रखा, ऐसे अपॉइंट नहीं करा। तो वो क्या करते हैं, उनके जब उनकी डेथ होती है तो उनके जो बेटे थे, ठीक है, उनके खिलाफ वो षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र रचते हैं किसके खिलाफ? जो उनके रणवीर सिंह के बेटे थे प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह नए राजा बनते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। कौन कौन? ब्रिटिशर किसके साथ मिलकर? राम सिंह और अमर सिंह के साथ मिलकर। राम सिंह और अमर सिंह के साथ मिलकर वो क्या करते हैं, प्रताप सिंह के खिलाफ क्या करते हैं, वो षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। और लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और महाराजा जो प्रताप सिंह थे वो नए रूलर बनते हैं। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के नए रूलर कौन होते हैं? वो होते हैं महाराजा प्रताप सिंह। देन हम देखते हैं 1891 में क्या होता है, महाराजा जो होते हैं वो कन्क्वायर करते हैं किसको? हुंजा, नगर और यासीन, तीन रीजन्स हैं, ठीक है, जो कि श्रीनगर की तरफ है। तो उनको कन्क्वायर करते हैं कौन? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो है काफ़ी चर्चा में रहे उस टाइम पे, काफ़ी फेमस जो पॉपुलर राजा रहे, ठीक है। वो हुंजा, नगर और यासीन को कैप्चर करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, रशिया और चाइना की तरफ अपनी जो है लद्दाख से आगे, ठीक है, उस तरफ के कुछ इलाकों को कैप्चर करते हैं, जिसको हम लद्दाख का टोटली ऊपर का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसको कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं 1920 में अपॉइंट करते हैं किसको? फिर ये ब्रिटिशर्स के साथ एग्री कर लेते हैं और ब्रिटिशर को जो एडवाइस करने के लिए, ठीक है, अपॉइंट करते हैं उनको, ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पे एडवाइस कर सकते हैं वो किसको? महाराजा को, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। तो ये उनको ऐड कर लेते हैं। कौन ऐड करता है? महाराजा प्रताप सिंह। देन हम देखते हैं महाराजा अपॉइंट करते हैं किसको? कमीशन को भी 1932 में जो महाराजा प्रताप सिंह ने वो एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं, जिसके हेड कौन थे? बीजे ग्लैंसी। बीजे ग्लैंसी जो थे वो हेड थे उस कमीशन के। सो महाराजा जो प्रताप सिंह थे वो ऐड करते हैं, कमीशन को अपॉइंट करते हैं और जिसके हेड थे बीजे ग्लैंसी। और कमीशन क्या रिकमेंड करती है, और ये सबसे बड़ी गलती भी मानी जाती है यहाँ पे कि आगे जाके जो भी एनेक्सेशन हुआ, फिर शेख अब्दुल्ला आते हैं उनका वो हुआ, ठीक है। और आप आगे समझोगे किस तरीके से जो मुस्लिम जो एज मुस्लिम स्टेट्स को बनाया गया टोटली जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बारे में देखते हैं। और उसका जो शुरुआत है वो इसी कमीशन के द्वारा किया जाता है, जबकि इनका जो डिसीजन था वो काफ़ी बेवकूफ़ी भरा था। इन्होंने कहा जो मुस्लिम हैं उनको सिविल सर्विसेज में कुछ रिजर्वेशन दी जाए, ठीक है, उनको रिलैक्सेशन दी जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है उनको तब भी रिजर्वेशन दी जाए। और इस कमीशन को मान लिया किसने? महाराजा प्रताप सिंह थे। और ये कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती थी। और उसके बाद ये दौर स्टार्ट होता है जिसमें कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि अब्दुल्ला जो का उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी रहे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं इसी टाइम पे
जब ये सिस्टम होता है तब वो क्या करते हैं, उससे पहले जो इसको हम नेशनल कॉन्फ्रेंस मानते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, वो जो कहा जाता है कि हम सबका बड़ा करेंगे, सबके लिए बराबर है, वो पहले एज अ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद उसको चेंज किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। सो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए उसके बाद जो मुस्लिम का जो दौर था वो स्टार्ट हुआ, मुस्लिम का जो राइज हुआ JNK में, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है जो कश्मीरी पंडित थे उनका नेक्सेशन हुआ, ठीक है, उनके साथ जितना भी बुरा बर्ताव हुआ, उसका रीज़न यही था कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है ये सब कुछ, और आगे जाके ये फिर जो अपना असली रूप में आता है, ठीक है। हम देखते हैं उसको, आगे पढ़ते हैं। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक पार्टी का निर्माण करते हैं जिसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बोलते थे, मुस्लिमों के लिए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान 1947 में अलग होता है, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान का देश था, तो पाकिस्तान यहाँ के जो थे, जो मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद पत्थरबाजी जो भी हम देखते हैं 2019 तक, फिर उसके बाद 370 का टूटना, और ये सब कुछ जो भी होता है, और अब कहीं जाके जो कि थोड़ा बहुत जो है शांति जम्मू में आई है, ये नहीं कहेंगे कम्प्लीटली, बट हाँ 60-70% जो कि फ़र्क पड़ा है, चेंजिंग हुई है, और आस्ता आस्ता 10-15 साल लगेंगे टोटली उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, ठीक है। सो वो स्टार्ट होता है यहाँ से, और जो नेक्स्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसको एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में उसको चेंज किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद हम देखते हैं 1939 में क्या होता है। 1939 में क्या होता है, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो चेंज हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चेंज हुई तो टोटल उसके जो मेंबर थे 176 डेलीगेट्स थे किसके, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। उसमें से 3 जो है वो एग्री नहीं करते नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने में, जबकि बाकी के 173 जो डेलीगेट्स थे वो वोट करते हैं किसमें कि उसमें कि इसको बनाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं हिंदू और सिख्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं कि तो NC को हम कहते हैं, NC नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसको जो है उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन, हिंदू भी और सिख्स भी, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो नेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो हेड थे, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शेख अब्दुल्ला, और उनके बाद जो हेड थे जो उनका नाम था मिस्टर सदीक जो है पहली बार लाहौर जाते हैं 1939 में। लाहौर जाते हैं किस चीज़ के लिए, टाई अप करते हैं वो किसके, जो पाकिस्तान के जो मूवमेंट थे, जैसे कि उस टाइम की जो इस्लामिक मूवमेंट हो रहे थे, जो मुस्लिम लीग थी, उसके साथ टाई अप करते हैं कौन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ, पाकिस्तान मूवमेंट के साथ, कि पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए, और कल को जब पाकिस्तान अलग देश बनेगा, इंडिया का अलग देश बनेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर को हम एक अलग देश बनाएंगे। जब कैसा हुआ नहीं, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उनको पता नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसे हैं तो जाहिर सी बात है उनके जो लोग होंगे जिनके साथ वो मिल रहे हैं बैठ रहे हैं वो भी तो वैसे ही होंगे। तो अगर आप लोग किसी के साथ गलत करोगे तो जाहिर सी बात है वो अगला बंदा जो आपको देख रहा होगा वो भी तो आपके साथ गलत करेगा, वो क्यों आप पे जो रहम करेगा। तो उसी के देखते हुए उन्होंने क्या करा, जो मिस्टर सदीक थे उन्होंने पाकिस्तान के मूवमेंट के साथ जो है वो टाई अप करने का कोशिश करा। उसको हम देखते हैं 1940 में नेहरू जो है, और कहा जाता है कि नेहरू ने भी जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी गलत रोल जो है वो प्ले किए हैं। बहुत ही डिफरेंट जो उनके डिसीजन रहे, काफ़ी निराशाजनक जो डिसीजन रहे इंडिया के लिए भी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। नेहरू जो हैं वो श्रीनगर आते हैं 1940 में, किस चीज़ के लिए, NC जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन्विटेशन में, ठीक है, जो कि मुस्लिम पार्टी थी, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है, और उनके बुलाने पे कौन, नेहरू जो हैं वो श्रीनगर आते हैं। नेहरू जब श्रीनगर आते हैं, ठीक है, तो NC क्या करती है, प्रिपेयर करती है 1940 में वो आते हैं, ठीक है। और जब वो 40 में आते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब फिर से एक बार जवाहरलाल नेहरू जो है वो श्रीनगर आते हैं तो शेख अब्दुल्ला उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं 1945 में क्या था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो प्रिपेयर करती है नया कश्मीर डॉक्यूमेंट, कश्मीर को मतलब अलग तरीके से बनाया जाए। उसका डॉक्यूमेंट था कि जो राजा थे वहाँ के उनको हटाया जाए और कश्मीर एक अलग एज अ कंट्री बने। सो नया कश्मीर जो डॉक्यूमेंट लाया गया, ठीक है, एज जिसको कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो क्या था, जब आप वोट मांगने जाते हो तो आप पहले कुछ बताते हो कि हम आपके लिए ये करेंगे। सो अपने मैनिफेस्टो में ऐड करा किसको, जो कश्मीर डॉक्यूमेंट था, ठीक है, इक्विटेबल गवर्नेंस हो और डेवलपमेंट हो स्टेट की, उसकी चर्चा की गई उन्होंने कि जो इक्विटेबल हो, मतलब स्टेट में जो ये रूल है ये खत्म हो, सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाए और स्टेट की जो है वो डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है जो महाराजा थे, ठीक है, महाराजा के जो शेख अब्दुल्ला थे वो महाराजा के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है, महाराजा के खिलाफ हो जाते हैं। महाराजा जब वापस आते हैं कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, महाराजा जो है, ठीक है, एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करते हैं कहाँ पे, मुजहिर, जहाँ से सेंट्रल एशिया से जब वो वापस टूर करके महाराजा टूर पे गए होते हैं, जो कि प्रताप सिंह थे, ठीक है, वो टूर पे गए होते हैं सेंट्रल एशिया में, जब वो वहाँ से वापस आते हैं और एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करते हैं कहाँ पे, मुजहिद मंजिल श्रीनगर में, ठीक है। कौन करता है, जो महाराजा की जो वापसी पे एक महफिल रखी जाती है मुजहिद मंजिल श्रीनगर।
और उसी के टाइम पे क्या होता है 1946 में जब वो महफिल होती है तब कहते हैं 1946 में जो शेख अब्दुल्ला थे वो क्या कहते हैं वो स्टार्ट करते हैं किसको, क्विट कश्मीर मूवमेंट को, कि कश्मीर से निकलो। वो कश्मीर में वो अपना जो फंक्शन था जो उनका जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो पार्टी जो मंजिल जो थी मुजाहिद मंजिल जो श्रीनगर में, ठीक है, वो रखा गया था उनका टूर। तो शेख अब्दुल्ला क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि क्विट करो कश्मीर को, क्विट करो कश्मीर से बाहर निकलो, ठीक है। किसके खिलाफ, गवर्नमेंट जो महाराजा थे महाराजा के खिलाफ वो क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए शेख जो है वो अरेस्ट होते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें आए होते हैं, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट किया जाता है, अब्दुल्ला को सपोर्ट करने के चक्कर में पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको भी अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी और शेख अब्दुल्ला दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है इसमें 1946 में। जैसे हमने पीछे देखा कि 1946 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो किस लिए आए थे वो आए थे एनसी के बुलाने पे, और इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1947 में क्या होता है, ब्रिटिश जो है सबको पता है कि 1947 में ब्रिटिश जो है वो इंडिया को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, पार्टीशन होता है इंडिया का, पाकिस्तान बनता है और इंडिया बनता है, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है। जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है तो महाराजा जो हरि सिंह थे वो चाहते थे कि हम जो है जम्मू और कश्मीर को एक अलग कंट्री रखें, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएं, किसी भी के ना हम पाकिस्तान के साथ जाएं ना ही हम इंडिया के साथ जाएं। और यही महाराजा हरि सिंह की सबसे बड़ी गलती थी। उनको लगा कि इंडिया हम पे हमला नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी हम पे हमला नहीं करेगा, सो उन्होंने पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह समझा, जबकि पाकिस्तान ऐसा निकला नहीं। पाकिस्तान ने क्या करा, 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने इन्वेड करा कहाँ, जम्मू और कश्मीर में इन्वेड करा। जम्मू और कश्मीर में घुसे वो 22 अक्टूबर को, और कहा गया कि जो वहाँ के ट्राइबल पीपल्स थे, ठीक है, ट्राइबल पीपल ने अटैक करा, ना कि जो पाकिस्तान की फौज थी। लेकिन मानना ऐसा जाता है कि जो ट्राइबल पीपल्स थे वो सिर्फ कहने को ट्राइबल पीपल्स थे, उनको जो हथियार थे उनमें जो कुछ पर्सन थे वो आर्मी के थे, जो कि पाकिस्तान आर्मी के थे। और वो अटैक करते हैं कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर पे। और उनको कमांड कौन करता है, जो मेजर थे खुर्शीद अनवर थे, ठीक है, वो रिटायर्ड कश्मीर जो पाकिस्तान के तरफ से जो रिटायर्ड जनरल मेजर थे, ठीक है, मेजर खुर्शीद अनवर, जो कि वो उनको लीड करते हैं। और उसके नेक्स्ट में 22 अक्टूबर को वो जो ट्राइबल पीपल से वो अटैक करते हैं। और नेक्स्ट दिन जो 23 अक्टूबर को क्या था, पाकिस्तानी जो फोर्स है मुजफ्फराबाद, जो कि मुजफ्फराबाद जिसको हम पीओके में बोलते हैं, पहले जेएनके का पार्ट हुआ करता, मुजफ्फराबाद पे वो अटैक कर लेते हैं और मुजफ्फराबाद को अपने कैप्चर कर लेते हैं वो, ठीक है। मुजफ्फराबाद को कैप्चर करते हैं वो कौन, पाकिस्तान के जो ट्रुप्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 24 अक्टूबर को क्या होता है, 24 अक्टूबर को जो पाकिस्तान की जो फौज थी, ठीक है, वो श्रीनगर पहुंचती है, श्रीनगर के पास पहुंचती है, कहाँ पे, जहाँ पे वो किल्ड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को, वो राजेंद्र सिंह जो थे उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। जो राजेंद्र सिंह थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, उनकी हत्या कर देते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो शेख होते हैं शेख अब्दुल्ला, वो दिल्ली जाते हैं, क्योंकि उनको नेहरू के साथ बहुत अच्छी बनती थी, शेख अब्दुल्ला की नेहरू के साथ काफ़ी बनती थी। इसलिए शेख क्या करते हैं, ये रहते हुए कि शायद हम एक अलग कंट्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि शेख को लगता है कि जब अलग कंट्री बनेगी तो मैं उसका प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं उसका हेड बनूंगा, सो मैं उसको गवर्न करूंगा। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो शेख ने क्या करा, वो दिल्ली गए, 24 अक्टूबर को ही वो दिल्ली गए, ठीक है। और 25 अक्टूबर को क्या होता है, जो मेनन थे, मेनन कौन थे, जो कि मेनन जैसे हम कहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और मेनन बीपी मेनन ने साथ मिलके देश की जो स्टेट्स हैं उनको ज्वाइन करा इंडिया में। सो 25 अक्टूबर को जो बीपी मेनन थे वो शाम को श्रीनगर पहुंचते हैं, सुबह श्रीनगर पहुंचते हैं और शाम को वापस जाते हैं। और वो नेगोशिएट करते हैं एक्सेशन के लिए कि जम्मू और कश्मीर को इंडिया में एक्सेस कर दिया जाए, जम्मू और कश्मीर को विलय कर दिया जाए जम्मू और कश्मीर का इंडिया में, ठीक है। और उसके एनेक्सेशन की बात करते हैं 24 अक्टूबर को। और महाराजा हरि सिंह जो है, ठीक है, महाराजा हरि सिंह जो है वो साइन करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं वो 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू और कश्मीर था उसका विलय होता है इंडिया में विलय होता है जम्मू और कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। माने जाते हैं महाराजा हरि सिंह और साइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं जो एक्सेशन था वो गेव पावर देता है किसको, जैसे कि उसमें बहुत सारी उसमें ये भी था कि आप टोटली जो है वो जम्मू और कश्मीर को कंट्रोल नहीं करोगे, जिसके लिए 370 आया, ठीक है। टोटली आपको जेएनके को कंट्रोल नहीं करोगे, आप सिर्फ जेएनके में कुछ पावर्स हैं, आपको किस किस की पावर है, आपको डिफेंस की पावर है, डिफेंस के एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं जो कि आप पाकिस्तान के साथ करने, चाइना के साथ करने, एक्सटर्नल जितने भी अफेयर्स हैं उनकी आप जो उनके हक में आप बोल सकते हो, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड आपके जो टॉपिक है उसकी पावर है। और कुछ एलाइड जो मैटर्स हैं, कुछ और जो कि संवेदनशील जो मैटर्स हैं उन पे जो है वो इंडिया उन मैटर्स पे जो है हस्तक्षेप कर सकता है। बाकी जो गवर्नमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर की वो अलग ही रहेगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग ही रहेगा। 27 अक्टूबर को क्या आता है, इंडियन ट्रुप्स जो हैं वो श्रीनगर पहुंचते हैं और लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट कर्नल जो है डॉक्टर राय, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राय जो है वो श्रीनगर पहुँचते हैं, जो उनको लीड कर रहे होते हैं, जो कि इंडिया की तरफ से जो फौज को लीड कर रहे होते हैं कौन, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर राय, ठीक है, जिनकी हत्या हो जाती है जब वो कश्मीर में, ठीक है, बारामूला में होते हैं। तो बारामूला में वो क्या कहते हैं, वो फौज से काफ़ी आगे निकल जाते हैं लड़ते हुए, और जब वो पीछे देखते हैं तो फौज काफ़ी दूर रह जाती है, तो उनकी हत्या हो जाती है बारामूला में, ठीक है, बारामूला में वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 30 अक्टूबर 1947 को क्या कहता है, महाराजा जो होता है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हेड ऑफ एमरजेंसी अपॉइंट करते हैं। ये महाराजा हरी सिंह की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को एज हेड एमरजेंसी हेड अपॉइंट करा, ठीक है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो कि वो पहले से ही चाहते थे कि वो एज ए चीफ मिनिस्टर बने, एज ए पावर में बने, तो शेख अब्दुल्ला को उन्होंने एज ए हेड अपॉइंट करा एमरजेंसी का। बट एक तरीके से सही भी था, क्योंकि वही उस टाइम पे सही व्यक्ति थे जो कि उन लोगों को कंट्रोल कर सकते थे जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ बहुत सारे लोग जो थे उनको मानते थे, तो उनको हेड बनाया गया था एमरजेंसी का। तो महाराजा हरी सिंह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन प्रिंसेस को। महाराजा हरी सिंह के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। महाराजा हरी सिंह ने क्या करा, जो इंडियन प्रिंसेस थे, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियन प्रिंसेस के बीच में, तो महाराजा हरी सिंह जो है वो उसके हेड होते हैं उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। उसी के साथ जो महाराजा हरी सिंह होते हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट में हेड होते हैं, किसमें, वार मिनिस्टर, एज ए वार मिनिस्टर। वो जबकि मिस्टर चर्चिल जो थे, चर्चिल जब वहाँ के है मतलब होते हैं, हेड होते हैं कहाँ के, ब्रिटिश के, इंग्लैंड के जो हेड होते हैं मिस्टर चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो मिस्टर चर्चिल जो होते हैं वो उन्हें एज ए कैबिनेट में जगह देते हैं वार मिनिस्टर की तरह, ठीक है, जो वार मिनिस्टर किसको, हरी सिंह को, जबकि वो खुद के जम्मू एंड कश्मीर को बचा नहीं पाए, बट उनको एज ए वार मिनिस्टर की तरह, कब, जब सेकंड वर्ल्ड वार होती है। सो काफ़ी देर पहले जब पाकिस्तान अटैक करता है उससे काफ़ी देर पहले, ठीक है, 1945 में वार ख़त्म हो जाती है, 40 से लेकर 45 तक। तो उसमें मिस्टर चर्चिल जो है उन्हें वार मिनिस्टर, एज ए वार मिनिस्टर हेड नियुक्त करते हैं। सो उसके बाद क्या होता है, जो हरी सिंह थे वो जैसे ही ये एनेक्सेशन होती है जम्मू एंड कश्मीर की, जो पाकिस्तान अटैक करता है, उसके बाद वो अपनी जितनी भी राज्य था वो किसको दे देते हैं, करण सिंह, जो उनके बेटे थे करण सिंह के हाथ सौंप कर खुद मुंबई चले जाते हैं। और जब तक उनकी डेथ नहीं होती, उनकी डेथ होती है 1961 में, 1961 तक वो मुंबई में ही रहते हैं, ठीक है। और उनके जो बेटे थे डॉक्टर करण सिंह, उनके बिहाफ पे वो रूल करना स्टार्ट करते हैं। फिर देन हम नेक्स्ट देखते हैं 1948 को क्या होता है, 1 जनवरी 1948 को क्या होता है, जो इंडिया है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएन को रिक्वेस्ट भेजता है कि जो इसमें मध्यस्थता किया जाए, इंटरमीडिएट एज अ इंटरमीडिएट रोल प्ले किया जाए किसके द्वारा, यूएन की तरफ, और इसको जो है रोका जाए, ठीक है, क्योंकि जो लड़ाई हो रही थी वो बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। और नेहरू की ये भी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि उनको मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो हमारी आर्मी थी वो जीत रही थी धीरे धीरे, और अगर कुछ दिनों के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए अगर वो यूएन में नहीं जाते तो यह सी बात है, इंडियन आर्मी जो थी वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक को जीत लेती, और उसके अगर 1 हफ्ता और नहीं जाती तो पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देती। लेकिन नेहरू ने गलती करी यूएन में जाके, और यूएन में जब वो गए, ठीक है, सो जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे वो पीएम बनाया गया उनको, 5 मार्च 1948 को उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। नेहरू वहाँ जाते हैं और इसके लिए जो यूएन है वो रिपोर्ट देता है अपना, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल थी वो ऑर्डर देती है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, 1949 को वो ऑर्डर देती है, 1948 को वो जाते हैं यूएन में, और यूएन जो वो ऑर्डर देता है 1949 को कि जो सीज़ फायर का, कि अब जहाँ जहाँ वो अपनी अपनी सेना वहीं पर रुक जाए, जहाँ तक पाकिस्तान एनेक्स किया वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, जो जहाँ तक इंडिया ने एनेक्स करा वो इंडिया को दे दिया जाए। सो वहाँ पे रुक जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है कि हम यूएन में गए अपने मैटर को लेके, जो कि हमें खुद ही सॉल्व करना चाहिए था। उसके बाद देते हैं जो रूल था महाराजा का, ठीक है, उसको आस्ते आस्ते एबोलिश किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी तो जो महाराजा का रूल था एज ए महाराजा, उसको एबोलिश किया गया, और महाराजा जो थे करण सिंह उनको एज ए गवर्नर बनाया गया उसके बाद, ठीक है। उसका हम देखते हैं, उसको एबोलिश किया 15 नवंबर 1952 को, 15 नवंबर 1952 को हम देखते हैं जो महाराजा जो थे युवराज करण सिंह थे, ठीक है, उनको एज अ सरदार रियासत बनाया गया, उनको एज अ महाराजा की उपाधि से हटाकर सरदार रियासत बनाया गया, और 9 अप्रैल 1965 तक, ठीक है। और उसके बाद उन्हें गवर्नर ऑफ जनरल बनाया गया 1967 तक। 1965 तक वो सरदार रियासत रहे, 1952 से लेकर 1965 तक, ठीक है। उसके बाद जो है वो पोलिटिकल चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो गई, और 1965 तक वो सरदार रियासत रहे, और उसके बाद 1967 तक वो गवर्नर रहे जम्मू एंड कश्मीर के। और उसके बाद उन्हें एज अ यहाँ से JNK से बाहर उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर भेज दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं 1949 को, 5 जनवरी 1949 को यूएन है हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करता है, और वो दोनों कंट्रीज को कहता है कि जहाँ पे हैं वो वहीं पर रुक जाएं और पीस को एस्टेब्लिश करें, ठीक है।
5 जनवरी। उसके बाद हम देखते हैं 17 अक्टूबर 1949 को जो 370 जो आर्टिकल्स है, 370 जो आर्टिकल था जिसको हटा दिया गया 2019 में, ठीक है। 1949 में इसको रखा जाता है और इसको अप्रूव किया जाता है कब, 17 अक्टूबर 1949 में। 17 अक्टूबर 1949 में 375 जो आर्टिकल था और 35A है, 35A और 17 अक्टूबर को 1949 को 370 आर्टिकल जो है इनको अप्रूव किया जाता है कब, 17 अक्टूबर 1949 को। उसके बाद देखा जाता है आर्टिकल 375 जो है वो क्या आता है, स्पेशल प्रोविजन देता है जम्मू एंड कश्मीर को, स्पेशल प्रोविजन देता है कौन, आर्टिकल 370। उसके बाद होते हैं 1950 को क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो लैंड रिफॉर्म्स करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तब तक वो इंडिया का ही पार्ट था, कहा जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स से वो 1951 में किसने करे, जो फर्स्ट अमेंडमेंट की नेहरू के द्वारा किया गया, बट नेहरू से पहले भी लैंड रिफॉर्म्स करे किसने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जिसमें 370 ऐड किया गया कि अब कोई भी जो बाहर का इंडिया का है या पर्सन है वो इंडिया में जो JNK में वो प्लेस नहीं ले सकता। उसको अगर इंडिया में JNK में रहना होगा तो उसे 100 साल पहले लीज लेना पड़ेगा, ठीक है। 100 साल तक आपको लीज में मिल सकता है, बट आप उसको एक्वायर ओन नहीं कर सकते। जबकि 370 के हटने के बाद वो हुआ, जैसे कि हम एक पार्ट पढ़ते हैं 370A, 370 का A पार्ट, 370 हटाया गया है 2019 में, 370 का A नहीं हटाया गया। 370 का A क्या कहता है, जो JNK की बाउंड्रीज हैं वही इंडिया की बाउंड्रीज हैं, तो क्या 370A को भी हटाना चाहिए था। अगर 370A को भी हटा देते तो जाहिर सी बात है जो बाउंड्रीज JNK की हैं वो इंडिया की बाउंड्रीज नहीं रहती, फिर इंडिया की बाउंड्रीज जो है वो पंजाब और हिमाचल तक ही सीमित रहती। सो 370 को हटाया गया 2019 में, ना कि 370A को। 370A को नहीं हटाया गया क्योंकि उसमें चर्चा है बाउंड्रीज जो है JNK की वो ही बाउंड्रीज हैं किसकी, इंडिया की बाउंड्रीज सेम है जो कि JNK की बाउंड्रीज है। सो 370 को हटाएगा। सो हम देखते हैं 1951 में जो इंडिया के रिफॉर्म्स होते हैं लैंड रिफॉर्म्स, उससे पहले 1950 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रिफॉर्म करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के। पहली बार कौन करते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो JNK में करते हैं। उसके बाद 1953 में क्या होते हैं, अब्दुल्ला जो होते हैं 9 अगस्त 1953 को जो है वो क्या करते हैं, वो हेरिडिटी जो रूलरशिप है, महाराजा का जो रूलरशिप है उसको हटाते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। 1953 में वो क्या करते हैं, वो राजा के जो पद है उसको हटाते हैं। हमने देखा कि 1962-65 तक वो एज अ रियासतें रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो 1965 तक गवर्नर रहते हैं, ठीक है। करण सिंह जो थे, युवराज करण सिंह, ठीक है। तो 1953 वो स्टार्ट होता है, 1953 को वो एक एक्ट पास करते हैं 9 अगस्त 1953 को कि जो राजा का पद है उसे हटा दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसेस में लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है JNK का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इसी चीज़ को देखते हुए जो जम्मू इंडिया के जो रूलर थे, ठीक है, इंडिया के जो PM थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं। और इसी दिन पे क्या हो, इंडिया ने एडवाइस दिया, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एडवाइस दिया किसको, युवराज करण सिंह को। युवराज करण सिंह को एडवाइस दिया कि शेख अब्दुल्ला को रिमूव करो, ठीक है, एज अ पोस्ट जो PM उनको बनाया गया अपना, अब उनको PM के पोस्ट से हटाओ और उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि क्योंकि अगर इसी तरीके से रहा तो JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग बना रहे हैं, इंडिया से तो अलग कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो क्या किया जाता है, जो अब्दुल्ला थे उनको अरेस्ट किया जाता है और उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है, बख्शी गुलाम मोहम्मद को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK बनाया जाता है। किसको, बख्शी गुलाम मोहम्मद को, कब, 1953 में। 1953 में किसको, बख्शी गुलाम मोहम्मद को बनाया जाता है और शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर दिया जाता है, उनको PM के पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 1956 में कहते हैं जो JNK का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, JNK का कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उससे 10 साल बाद बनता है, मतलब 6 साल उसके बाद जो है उसका वो होता है और 10 साल बाद वो बन गई थी, क्योंकि जो इंडिया का जो था वो 1946 में बनना स्टार्ट होता है और जो JNK का था वो 10 साल बाद 1956 को बनता है। तो 10 साल पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था और 1950 को वो जारी होता है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जारी होने के 6 साल बाद जो है वो JNK का कॉन्स्टिट्यूशन जारी होता है, कब, 26 जनवरी 1957 को। सेम 7 साल बाद, जबकि 26 जनवरी 1950 को किसका, इंडिया का होता है। 26 जनवरी 1957 में JNK जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लागू होता है, ठीक है। हमने देखा पूरे JNK की हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से, एनिशेंट से हमने स्टार्ट करा, उसके बाद जितने भी रूलर रहे उनको पढ़ा, फिर उसके बाद जो सिखिज्म का रूल था वो पढ़ा, फिर हमने गुलाब सिंह के जो नेक्सेशन थे, जो उनके जो वंशज थे उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। गुलाब सिंह का पूरा रूल पढ़ा। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो थी फैक्ट्स जो हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में जो थे, हम सबको पता है 2019 में जो है 360 को हटाया गया। हमने पहले चर्चा करी कि 360 को जब हटाया गया तो 370 को जब हटाया गया तो 370 को हटाया गया, ना कि 370A को। 370A को नहीं हटाया गया क्योंकि 370A क्या वो बताता है कि आप जो JNK की जो बाउंड्रीज है वही इंडिया की बाउंड्री है। और 35A को हटाया, 35A का मतलब था कि JNK में कोई भी जगह नहीं ले सकता, जो इंडिया का कोई भी पर्सन है वो JNK में जगह ओन नहीं कर सकता। बट जैसे ही 35A को हटाया गया उसके बाद से जो भी इंडिया के जितने भी पर्सन हैं उनके पास राइट है JNK में वो जगह ले सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट्स जो JNK में हुए, सबको पता है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, ठीक है, देश को आज़ादी मिली, इंडिया को आज़ादी मिली। 22 अक्टूबर 1947 को क्या होता है,
जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से जो ट्राइबल और उनकी जो आर्मी है वो जे में घुसती है कब, 22 अक्टूबर 1947 को। 22 अक्टूबर 1947 को जे में इन्वेड करता है कौन, पाकिस्तान, और जो उसकी आर्मी होती है वो इन्वेड करते हैं। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, महाराजा जो हरि सिंह थे, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे साइन करते हैं। महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन है उस पर साइन करते हैं कौन, महाराजा हरि सिंह। और 1 जनवरी 1948 को क्या होता है, इंडिया जो है वो अप्रोच करती है यूएनएससी को, ठीक है, यूएन काउंसिल को अप्रोच करती है इंडिया 1 अप्रैल 1948 को। और 21 अप्रैल को यूएन का जो रेजोल्यूशन आता है 47 उसमें इशूज थे, ठीक है, यूएन का रेजोल्यूशन था 21 अप्रैल 1948 को। 1 जनवरी को अप्लाई करते हैं और 21 अप्रैल को आता है कि सीज फायर कर दिया जाए, जहाँ जहाँ जो है वो अपनी जगह पे ही रहे, और जो जितना इलाका जिसने कंज्यूम कर लिया वो अपने पास रखे। उसके बाद देखते हैं 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ कि आर्टिकल जो 317 है वो इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 है उसको ऐड किया गया, किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू। आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया गया 17 अक्टूबर 1949 को। उसके बाद देखते हैं 31 अक्टूबर 1951 को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो जे की थी उसको बनाया गया 31 अक्टूबर 1951 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली याद रखें 31 अक्टूबर 1951 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया जे की। उसके बाद 24 जून 1952 को जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ 24 जून को दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि जे के प्राइम मिनिस्टर और जो दिल्ली के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद 14 मई 1954 को जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर हुआ 1954 इशूड हुआ, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ जे भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर था 1954 का वो इशू हुआ, हमने पहले पढ़ा कि जो 31 अक्टूबर 1951 को क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, और 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 1951 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी, और 14 मई को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन वो है उसको बनाने की चर्चा हुई। और 56 में 7 नवंबर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1957 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे डिजॉल्व कर दिया गया, ठीक है। एज अ किसमें जो टोटली कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट किया गया 7 नवंबर को अडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1957 में उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। कब, 26 जनवरी को उसको लागू किया गया। वो बनाया कब गया, बना कब, 7 नवंबर 1956 को, और वो स्टार्ट कब हुआ था बनना, 14 मई 1954 को वो बनना स्टार्ट हुआ था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो 31 अक्टूबर 1951 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो जो जे की थी वो बनी। और लास्ट में आके 5 अगस्त को हम क्या करते हैं, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 जो है उसको रिपील कर दिया गया, ठीक है। 370 को रिपील किया गया, 350 इसके साथ 35A को भी रिपील किया गया, और 371 को रखा गया। हमने समझा क्यों रखा गया। और जैसे ही 370 को रिपील किया गया, जे को बाइफ्रिकेट किया गया। बाइफ्रिकेट 2 यूनियन टेरिटरीज में, पहले जे के और लद्दाख साथ में थे एज अ स्टेट, ठीक है, काम किया करते थे। और जब जैसे 370 टूटा, 370 को टूटने के बाद बाइफर्केट किया गया, लद्दाख को अलग बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को अलग, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना। सो आज के पूरे लेक्चर में हमने देखा किस तरीके से जो जम्मू की हिस्ट्री रही, जम्मू की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक गई। एनिशिएंट में पढ़ा हमने, मिडाइवल में पढ़ा, मॉडर्न में पढ़ा, उसके बाद का जो पीरियड था वो भी पढ़ा, 370 को हमने डिस्कस करा, ठीक है। जितना हम टोटली था पूरे जे की हिस्ट्री को हमने डिस्कस करा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कश्मीर की जो हिस्ट्री रहती है उसको टारगेट करें, और उसके बाद जो भी जे की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि लेक्स आ गई, उसके फॉक डांसेस आ गया, उसका कल्चर आ गया, उसकी ज्योग्राफी आ गई, उसकी इकानमी आ गई, इन सब चीज़ों को अगर आप चाहते हो कि हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको चाहिए होगा ये सब कुछ, अगर आपको ये पसंद आया हो तो हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो फिर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको उनके बारे में पता है तो फिर हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम उस चीज़ पे भी लेक्चर रिकॉर्ड करें तो हम आपके लिए उस चीज़ पे भी लेक्चर बनाएंगे। और साथ में अगर आपको ये नोट्स चाहिए, सो नोट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, हमें डीएम करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम आपको वहाँ पे ये प्रोवाइड करवा देंगे। सो आज की वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।